तो बच्चों कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक आपका चल रहा है प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसका हमें दूसरा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में ए कंपनी इशूड 10,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹200 ईच। कॉस्ट ऑफ इशू दे रखा है आपको 5% का है और कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स ये निकालना है। इफ़ दीज शेयर्स आर इशूड एट 5% डिस्काउंट एंड एट 10% प्रीमियम, और आपको कंपनी का टैक्स रेट दे रखा है एट 50% पर। तो बच्चों आपको पता होगा सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, कॉस्ट। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप, जितने भी आपके पास शेयर्स हैं 10,000 और किस रेट से हैं, 200 रुपये का रेट है एक शेयर्स का, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो 20 लाख की आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट 8% है तो परसेंटेज कॉस्ट पे निकलेगी, क्योंकि जितनी कॉस्ट है उस पर डिविडेंड दिया जाएगा। तो पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड 20 लाख का 8%, तो 20 लाख का 8% निकालेंगे, आपके पास 1,60,000 आएगा। उसके बाद आपको क्या निकालना है, नेट प्रोसीड्स। तो नेट प्रोसीड्स कॉस्ट के अंदर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में आपको पर शेयर्स का रेट दे रखा था, यहाँ पे आपको परसेंटेज दे रखी है। तो कॉस्ट कितनी है आपके पास 20 लाख की, और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 20 लाख का 5%, तो 20 लाख हो गया, और इसका आप 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1 लाख। तो बच्चों नेट प्रोसीड्स आ गया आपके पास 20 लाख में से आप 1 लाख सब्ट्रैक्ट करेंगे 19 लाख। तो ये आ गया आपके पास 19 लाख नेट प्रोसीड्स। अब आप इसको दो पार्ट दे रखे हैं, ए पार्ट और बी पार्ट, ठीक है। तो ए पार्ट में उसने कहा है डिस्काउंट दे रखा है। अब ये डिस्काउंट किस पे दे रखा है, इशू के समय पे, ठीक है। तो इशू के समय पे डिस्काउंट दे रखा है, तो ये नेट प्रोसीड्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए अब इसका ए पार्ट करते हैं हम। तो नेट प्रोसीड्स था आपके पास 19 लाख, और आपके पास 5% का डिस्काउंट है, ये भी आपका कॉस्ट पे ही निकलेगा। 20 लाख का 5% तो 19 लाख हो गया, और 20 लाख का 5% हो गया 1 लाख, तो आपके पास 18 लाख ये आ गया एनपी, ठीक है बच्चों। अब आप क्या निकालेंगे, इसने पूछा है आपसे क्वेश्चन के अंदर बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, ये पूछा है। तो सबसे पहले तो आफ्टर टैक्स निकलेगा, उसके बाद बिफोर टैक्स निकलेगा, ठीक। तो फॉर्मूला क्या है, सीपी आफ्टर टैक्स का, प्रेफरेंस डिविडेंड पीडी अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। प्रेफरेंस डिविडेंड बच्चों कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 1,60,000 का, ये रहा, और नेट प्रोसीड्स आया 18 लाख, तो 1,60,000 और नेट प्रोसीड्स है 18 लाख इंटू 100। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास बच्चों वैल्यू आएगी 8.89%। अब आफ्टर टैक्स दे रखा था, बिफोर टैक्स निकालने के लिए टैक्स रेट होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया हुआ था, गिवन था टैक्स रेट, कंपनी का टैक्स रेट कितना है 50% है। चलिए तो आपको निकालना है बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स निकालेंगे आप लोग। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, सीपी यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आफ्टर टैक्स अपॉन में 1 माइनस टैक्स रेट। तो आपके पास आफ्टर टैक्स निकल के आया 8.89% और टैक्स रेट है 1 माइनस। अब बच्चों 50% है, 50% को आप 50/100 लिख सकते हैं, यानी 50/100 लिख सकते हैं ना 50% को, और 50 को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 लिख सकते हैं इसको। तो यानी आप 50% को यहाँ पे लिख सकते हैं 0.50, ठीक है बस। तो 8.89% और 1 में से आप 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 ही आएगा, और इसको इससे डिवाइड कर देंगे आप तो आपके पास आएगा 17.78%।
तो ये आपका ए पार्ट था सीपी आफ्टर टैक्स। ऐसे ही हम बिफोर मतलब सीपी बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स दोनों निकालेंगे बी पार्ट का, जिसमें उसने प्रीमियम दे रखा है 10% पर। तो बी पार्ट में क्या करना है बच्चों, वो ये तो आपको पता ही है 10,000 शेयर्स 200 रुपये के रेट से दे रखे थे, 20 लाख हो गया। अब इस कॉस्ट के ऊपर आपका रेट निकलेगा पीडी का 8%, 2 लाख का 8% कितना हो गया 1,60,000। नेट प्रोसीड्स 20 लाख में से माइनस करेंगे 20 लाख का 5%, तो 20 लाख का 5% कितना आएगा 1 लाख, तो 19 लाख आ गया। ये तो सब पुराना ही था। अब उसने कहा है कि अगर जो शेयर्स इशू करेगा या 10% प्रीमियम पर, तो नेट प्रोसीड्स चेंज हो जाएगा बच्चों। 19 लाख तो आपका आ चुका था। अब डिस्काउंट क्या होता है, माइनस होता है, प्रीमियम क्या होता है, प्लस होता है। अच्छा, जो परसेंटेज होती है वो किस पे निकलती है आपकी, हमेशा कॉस्ट पे। तो कॉस्ट कितनी है आपकी 20 लाख की, इसका 10%, तो 19 लाख तो पहले से ही कॉस्ट एनपी था। अब इसमें 2 लाख और ऐड हो जाएंगे, तो ये आएगा 21 लाख। ठीक है, बस यहाँ पे ये चेंज होना था। उसके बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। टैक्स रेट 50% ही दे रखा है, सीपी आफ्टर टैक्स लगाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 1,60,000, नेट प्रोसीड्स आई आपके पास 21 लाख रुपए की, और इंटू 100। तो ये कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो 7.62 आएगा। इसके बाद आप निकालेंगे सीपी बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सीपी आफ्टर टैक्स और 1 माइनस टैक्स रेट। तो सीपी आफ्टर टैक्स तो ये आया बच्चों, परसेंटेज में आएगा 7.62%, और टैक्स रेट था 50%। 50% को आप ये भी लिख सकते हैं 0.50, तो 7.62% और ये आएगा 0.50, और इसको उससे डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये आएगा 15.24%। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।